हुजूर, हुजूर, एक बहुत बड़ी खबर मिली है हुजूर। अरे कालिया, अब कौन सी खबर लेके आया है? उम्मीद है इस बार कोई काम की खबर होगी। बहुत अच्छी खबर लाया हूँ हुजूर, ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, पहेलियां बुझाने की आदत छोड़ दे। जो कहना है साफ साफ बोल, वरना तुझे चीरने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है। जी जी हुजूर, सुंदरपुर के राजा शेर खान अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले चुके हैं। वो हिमालय पर्वत पर साधना करने चले गए हैं। तो हुजूर, जरा आगे की बात भी सोचिए, इतनी बड़ी खबर का असली मतलब समझिए। वो सस्ते चापलूस, जो कहना है सीधे बोल। मेरे दिमाग से मत खेल, नहीं तो तेरी आखिरी सांस यही निकलेगी। हुजूर, जाते जाते शेर खान ने अपनी गद्दी अपने बेटे शेरू को सौंप दी है, लेकिन शेरू अभी बहुत छोटा है, अनुभवहीन है और पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालने लायक भी नहीं। छोटा मतलब तू कहना चाहता है कि यही सही मौका है मैं सुंदरपुर की गद्दी छीन लूं? बिल्कुल हुजूर, अगर आप सुंदरपुर के राजा बन गए तो पूरे जंगल में सिर्फ आपका ही सिक्का चलेगा। हर जानवर आपके सामने सिर झुकाएगा, मेरे होने वाले सम्राट। पहली बार तूने कोई काम की बात कही है, मेरे सस्ते जासूस कालिया। अब सुंदरपुर पर राज करेगा गुज्जर। गुज्जर जानता था कि किसी जंगल पर राज करने के लिए पहले उसके दिलों में डर बैठाना पड़ता है। इसलिए उसने अपना पहला निशाना सबसे मासूम शिकार को बनाया। माँ, माँ, बचाओ, मुझे बचा लो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये तो गुज्जर बाघ है। मालती, जल्दी देख, गुज्जर ने तेरे बच्चे को पकड़ लिया। क्या? हे भगवान, नहीं, मेरे बच्चे। गुज्जर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दे। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे भूख लगी है तो मुझे खा ले, लेकिन मेरे मासूम बच्चे पर दया कर। माँ, मुझे बचा लो, मुझे इसके पास नहीं रहना। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे बच्चे की सांसें यही रुक जाएंगी। ये मामला बहुत गंभीर है, अगर किसी ने जल्दबाजी की तो बच्चे की जान जा सकती है। लेकिन हम इसे ऐसे कैसे छोड़ दें? कुछ तो करना पड़ेगा। गुज्जर अकेला नहीं, बहुत चालाक भी है। पहले हमें समझदारी से काम लेना होगा। मुझे तो लगता है हमें तुरंत शेरू महाराज को खबर देनी चाहिए। वाह, इतने सारे जानवर और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आ सके। यही है तुम्हारे जंगल की बहादुरी। माँ, नहीं, मेरे बच्चे को दर्द मत दे, मैं तेरे पैरों पड़ती हूँ। रोना धोना बंद करो और जाओ अपने नए राजा शेरू को बुला कर लाओ। उससे कहना, अगर वो सच में इस जंगल का राजा है तो आकर अपनी प्रजा को बचाए। सुन लो तुम सब, आज से इस जंगल पर मेरा राज होगा। अगर थोड़ी ही देर में शेरू मेरे सामने नहीं आया तो इस बच्चे से शुरुआत करूंगा, फिर एक एक करके तुम सबको मार डालूंगा। समय बर्बाद मत करो, कोई तुरंत शेरू महाराज को खबर दो। हाँ, अब हमारे राजा ही इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जा, भाग जा। आज सुंदरपुर में मेरा पहला दिन है, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगली बार मेरे पंजे के नीचे आया तो कोई माँ तुझे बचाने नहीं आएगी। गुज्जर अपना संदेश दे चुका था। अब सुंदरपुर का भविष्य इस बात पर टिका था कि उसका नया राजा इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। सुंदरपुर का नया राजा शेरू अभी अनुभव में भले ही छोटा था, लेकिन उसके दिल में अपने जंगल और अपनी प्रजा के लिए सच्चा प्यार था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसके राज्य के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक दे चुका है। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए। महाराज, जंगल पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पहले शांत हो जाओ, इतनी घबराहट क्यों है? आखिर हुआ क्या है? महाराज,
गुज्जर बाग सुंदरपुर में घुस आया है। गुज्जर? वही गुज्जर जिसकी क्रूरता की कहानियां दूसरे जंगलों में सुनाई जाती हैं। जी महाराज, वही गुज्जर, और उसने आते ही पूरे जंगल में आतंक मचा दिया है। क्या उसने किसी पर हमला किया? महाराज, उसने एक मासूम हिरन के बच्चे को अपने पंजे के नीचे दबा लिया था। बेचारा दर्द से चीख रहा था। उसकी माँ मालती रो रो कर उससे अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। क्या? और तुम सब देखते रहे? हम सब वहाँ थे महाराज। भालू, जिराफ, जेब्रा, हाथी सब थे। लेकिन गुज्जर ने साफ कह दिया था कि अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो बच्चे को वही मार देगा। महाराज, हम सब बेबस थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस मासूम की जान जोखिम में डाल दे। फिर बच्चे का क्या हुआ? उसने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो आपको चुनौती देना चाहता है। चुनौती? महाराज, वो बहुत खतरनाक है। उसकी ताकत के सामने बड़े बड़े शिकारी टिक नहीं पाए। हमें डर है कि कहीं। डर? एक राजा अगर डर गया तो उसकी प्रजा किस पर भरोसा करेगी? जी महाराज, उसने कहा अपने राजा शेरू से कह देना, अगर सच में राजा है तो खुद आकर अपनी प्रजा को बचाए। आज से इस जंगल पर मेरा राज होगा। मेरे पिता शेर खान ने मुझे ये जंगल सिर्फ राज करने के लिए नहीं सौंपा, बल्कि इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी दी है। अगर मेरी प्रजा पर कोई पंजा उठाएगा तो उसे पहले शेरू का सामना करना होगा। तो आप चलेंगे महाराज? अभी चलता हूं। आज गुज्जर को भी पता चल जाएगा कि राजा की ताकत सिर्फ उसके पंजों में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए खड़े होने के साहस में होती है। चलो, आज गुज्जर को दिखा ही देते हैं शेर की असली ताकत क्या होती है। कुछ ही देर में सुंदरपुर के मैदान में वो पल आ गया जिसका पूरे जंगल को इंतजार था। कहां है वो कायर जिसने मेरी प्रजा पर अत्याचार करने की हिम्मत की? सामने आ। तो तू ही है सुंदरपुर का नया राजा, शेरू। और तू ही है गुज्जर जिसने मासूमों पर अपनी ताकत दिखाई। ताकत दिखाई नहीं, सिर्फ झलक दिखाई है। अगर पूरी ताकत दिखा दूं तो इस जंगल का नामो निशान मिट जाएगा। जो ताकत बेगुनाहों पर दिखाई जाए वो ताकत नहीं, कायरता होती है। कायरता? लगता है तेरे पिता ने तुझे लड़ना नहीं, भाषण देना सिखाया है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि राजा अपनी प्रजा को डराता नहीं, उसकी रक्षा करता है। रक्षा? पहले अपनी रक्षा तो कर ले छोटे राजा। तेरी दहाड़ में अभी बच्चे वाली मासूमियत है। दहाड़ की ताकत उसकी आवाज से नहीं, उसके इरादों से मापी जाती है। हुजूर, मैंने कहा था ना, यह अभी बच्चा है, इसे गद्दी संभालनी नहीं आती। और तू दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला। पहले अपने मालिक के पीछे छिपना छोड़, फिर बात करना। मेरे साथी का अपमान करने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। जिसने मेरी प्रजा की आंखों में आंसू दिए हैं, उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो फिर आज फैसला हो ही जाए, या तो तू राजा रहेगा या फिर गुज्जर। फैसला आज जरूर होगा, लेकिन राज उस पर करेगा जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए करता है। बहुत बोल लिया तूने, अब शब्द नहीं पंजे बोलेंगे। आजा गुज्जर, आज तुझे पता चल जाएगा कि शेर की ताकत क्या होती है। अगले ही पल पूरा जंगल एक भयानक युद्ध का गवाह बनने वाला था।
महाराज संभल जाइए। नहीं, गुज्जर बहुत ताकतवर है। महाराज घायल हो गए। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे इस जंगल पर कब्जा नहीं करने दूंगा। अभी भी हिम्मत बाकी है? जा, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। आखिर तू निकला तो बच्चा ही। वापस जा, अपनी मां का दूध पी कर आ। शायद तब मेरे सामने टिकने लायक बन पाए। और सुन, आज के बाद इस जंगल में दोबारा कदम रखने की गलती मत करना। अगर अगली बार मेरे सामने आया तो छोड़ूंगा नहीं, यहीं फाड़ कर रख दूंगा। देखा तुम सबने, तुम्हारा राजा अपनी जान बचाकर भाग गया। सुन लो सुंदरपुर के जानवर, आज से इस जंगल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। आज से यहां वही होगा जो गुज्जर चाहेगा। मेरे बनाए हुए नियम ही इस जंगल के नियम होंगे। और कान खोलकर सुन लो, जो भी मेरी हुकूमत के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। उस दिन से सुंदरपुर का हर जानवर डर के साए में जीने लगा। लेकिन गुज्जर ये नहीं जानता था कि हर हार हमेशा के लिए नहीं होती। कभी कभी हार सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत भी बन जाती है। सुंदरपुर पर कब्जा करने के बाद गुज्जर का घमंड और भी बढ़ चुका था। अब वो खुद को पूरे जंगल का निर्विवाद राजा समझने लगा था। हुजूर, अगर आपका पेट भर गया हो तो थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। बस एक छोटा सा लेग पीस दे दीजिए हुजूर, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। लेग पीस नहीं तो एक हड्डी ही दे दीजिए, उस पर लगा थोड़ा बहुत मांस भी मेरे लिए दावत जैसा होगा। चुप, बहुत ज्यादा बकबक करने लगा है तू। भाग यहां से, नहीं तो अगला निवाला तुझे ही बना दूंगा। नहीं हुजूर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन हुजूर, मैं तो हर वक्त आपकी सेवा करता हूँ, आपके लिए खबरें लाता हूँ, आपकी जासूसी करता हूँ, फिर भी मेरा कोई ख्याल नहीं रखते। अरे सस्ते जासूस, अभी तो मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरा है। पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद किसी और की बारी आएगी। ओह, इसका मतलब आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है तू। 2 दिन भूखा रहेगा तो और तेज दौड़ेगा। भूखे पेट तो दौड़ा भी नहीं जाता हुजूर। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं हुजूर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ बाद में करना, पहले काम कर। हुक्म कीजिए हुजूर। जा, पूरे जंगल में खबर फैला दे। कैसी खबर हुजूर? आज शाम सूरज ढलने से पहले जंगल का हर जानवर मेरे सामने। अभी जाता हूँ हुजूर। पूरे जंगल में ढिंडोरा पिटवा देता हूँ कि महाराज गुज्जर ने सबको बुलाया है, जो नहीं आएगा उसकी खैर नहीं। कालिया ने पूरे जंगल में गुज्जर का संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन सूरज निकलते ही सुंदरपुर का हर जानवर डरते डरते गुज्जर की गुफा के सामने इकट्ठा हो गया। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी के मन में अनहोनी की आशंका। तो मेरी प्यारी प्रजा, सुनिए सुनिए, महाराज गुज्जर का ऐतिहासिक ऐलान होने वाला है। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। भगवान करे कोई अच्छी खबर हो। आज मैंने तुम सबको एक बहुत ही खास वजह से बुलाया है। घबराओ मत, मेरा नया नियम सुनकर तुम सब बहुत खुश हो जाओगे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज से इस जंगल का हर जानवर मेरी सेवा करेगा और मेरा पहला नियम ये है, आज से हर दिन एक जानवर
खुद चलकर मेरे पास आएगा और मेरा भोजन बनेगा। क्या ये कैसा नियम है? तो क्या रोज किसी न किसी की जान जाएगी? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा नियम तो हमारे जंगल में कभी नहीं था। महाराज गुज्जर, ये नियम गलत है। हमारे जंगल का नियम है, कोई भी राजा अपनी ही प्रजा का शिकार नहीं करता। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उसे खाता नहीं। जब वो पुराने नियम थे, आज से इस जंगल में वही होगा जो गुज्जर चाहेगा। मेरे बनाए हुए नियम ही इस जंगल के नियम होंगे। नहीं, राजा का काम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना नहीं होता। अगर राजा ही अपनी प्रजा का दुश्मन बन जाए तो वो राजा नहीं, अत्याचारी कहलाता है। ओए लोमड़ी, जुबान संभाल कर बात कर। तू महाराज से बहस करेगी? सच बोलना बहस नहीं होता कालिया। अगर आज हम चुप रहे तो कल इस जंगल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो क्या किसी और को भी मेरे नियम से परेशानी है? देखा हुजूर, सबको आपका नियम पसंद आ गया। नहीं, ये लोग खुश नहीं हैं। ये सिर्फ तुमसे डरते हैं। मैं इस अन्याय को कभी नहीं मानूंगी। हुजूर, ये लोमड़ी बहुत बोलती है। अगर इजाजत हो तो कल का भोजन इसी को बना दीजिए। वैसे भी लोमड़ी का लेग पीस खाने का मजा ही कुछ और होगा। बात तो तूने सही कही कालिया। सुन लोमड़ी, कल सूरज निकलने से पहले तू खुद मेरे पास आएगी। कल का मेरा पहला भोजन तू होगी। अगर सच बोलने की यही सजा है तो मुझे मंजूर है। उस दिन सुंदरपुर के जानवर सिर्फ डरे नहीं थे, बल्कि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अगर किसी ने गुज्जर को नहीं रोका तो एक दिन पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। क्या लोमड़ी कल गुजर का खाना बनेगी? आखिर आगे क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 14 अगस्त को दिन के 10 बजे। कमेंट में अपना नाम और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइए।